देखिएगा सर, आर एस अग्रवाल बुक का 11th क्लास का हम लोग एक्सरसाइज 15 का डी कल समाप्त कर लिए थे ना। और देखिएगा 15 का ई हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बाबू। और इसमें हम लोग कुछ फॉर्मूला पहले पढ़ लिए हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर बाबू हमें फॉर्मूला याद कराएं आप लोग को, जैसे कि 1 माइनस के कॉस थीटा, और इसका फॉर्मूला हुआ करता था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होता था ना। अब किस क्वेश्चन में ना साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू पूछेगा, ये गुना है ना, तो ये 2 को नीचे लटका देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस के कॉस थीटा बाई में क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर क्या बचा सर, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब हमको साइन थीटा बाई 2 निकालना है, तो स्क्वायरिंग इधर डालेंगे तो रूट लग जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, तो साइन थीटा बाई 2 बराबर में रूट में हो जाएगा ना, स्क्वायरिंग इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। रूट में 1 माइनस कॉस थीटा बाई में 2, ये एक फॉर्मूला हो गया बाबू, याद रखिएगा। इसी फॉर्मूला पर पूरा इस चैप्टर का क्वेश्चन बनेगा, ध्यान देना है। एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए थे 1 प्लस के कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना बाबू। अगर इसमें हम कॉस थीटा बाई 2 का वैल्यू निकालें तो 2 से गुना है ना, 2 नीचे गिर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस के कॉस थीटा, बटा में क्या लिख दे 2, अब बराबर में यहाँ पर क्या लिख दे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। स्क्वायरिंग इधर आएगा तो रूट लग जाएगा ना, तो जब रूट लग जाएगा तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, कॉस थीटा बाई 2 बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 प्लस के कॉस थीटा, अब बाई में क्या लिख दें 2। चलिए ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूला पर पूरा का पूरा चैप्टर क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, साइन थीटा बाई 2 हम निकालिए, कॉस थीटा बाई 2 निकालिए, अगर बस टाइन थीटा बाई 2 अगर निकालना होगा तो साइन थीटा बाई 2 में कॉस थीटा बाई 2 क्या कर देंगे। अच्छा ठीक है, तो साइन थीटा बाई 2 में किसे भाग दे देंगे, कॉस थीटा बाई 2 से, तब क्या निकल जाएगा tan थीटा बाई 2 निकल जाएगा ना, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। आर एस अग्रवाल का ये सबसे लास्ट एक्सरसाइज है, इसलिए अगर थोड़ा सा दम होगा, ठीक ना। चलिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। गिवन, बाबू ध्यान देना, बोर्ड पर हाला कोई नहीं करिए। गिवन क्या दिया है, साइन एक्स बराबर √5/3, ये दे दिया है। एक और चीज दिया है, देखिएगा π/2, एक्स का जो वैल्यू है वह π/2 और पाई के बीच में है, इसके रूप में। तो आपसे बोल रहा है, ध्यान दीजिए क्या निकालना है आपको निकालना है साइन x/2, cos x/2 और कौन सी tan x/2। बाबू साइन x/2 निकालने के लिए हमको ना सबसे पहले cos x निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा cos x, ठीक है। और cos x निकालने के लिए तो cos x था ही पहले से, तो साइन x से हम cos x निकालेंगे। तो पहले इसको समझ लेते हैं, π/2 मतलब π/2 मतलब 90, x पाई मतलब, इससे पता चलता है कि इसको पढ़ेंगे द वैल्यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, मतलब x का जो वैल्यू है 90 और 180 के बीच में है, तो है ना 90 है ना 180 है, 90 और 180 के बीच में कौन वैल्यू होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। अष्टक के नियम से सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन को उल्टा कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। अच्छा बाबू, हमको ना x/2 निकालना है, तो x/2 निकालना है तो x में क्या करता है कि x/2 आ जाए, 2 से भागा दे दें, किस भागा दे दें, 2 को चीज चाहिए, एगो x चाहिए और दूसरा x/2 चाहिए। तो हम देखिए ना यहाँ पर x है, अब x में क्या करें कि x/2 आ जाए, 2 से भागा दे दें। और जब 2 से भागा दिए तो पहले बताइए x किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में ना, क्योंकि 90 और 180 के बीच में, यहाँ से लिख देंगे क्योंकि x लाइज इन क्या सेकेंड क्वाड्रेंट। ये किस क्वाड्रेंट में बाबू, सेकेंड क्वाड्रेंट में, याद रखिएगा। अच्छा, अब हमको x/2 लाना है ना, क्या लाना है x/2, तो x/2 लाने के यहाँ पर 2 लाने के लिए 2 से भागा देंगे ना, तो सब में 2 से भागा दीजिए, 90/2 ग्रेटर देन x/2 लेस देन 180 बट्टा में 2, एक कट कर दीजिए तो 45 होगा। आई क्या हो जाएगा x/2, ये कितना हो जाएगा 90। अब बताइए x/2 का वैल्यू 45 और 90 के बीच में, भाई बताइए 0 डिग्री होता है, भाई 90 होता है, 45 0 और 90 के बीच में वैल्यू आ गया ना, 45 और 90 के बीच में वैल्यू किस में आएगा, फर्स्ट में ना। इससे पता चलता है कि x/2 किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लिख देंगे। इसीलिए x/2 लाइज इन, क्या लिखेंगे बाबू, फर्स्ट क्वाड्रेंट। डरने की आवश्यकता नहीं, आसानी से समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिए। अब देखिएगा कोई भी वैल्यू आपको निकालना है, चाहे साइन x/2 हो या मान लेते हैं cos x/2 हो, तो उसके पहले आपको cos x चाहिए ना, क्या चाहिए आपको cos x चाहिए, तो cos x साइन x दे दिया, cos x निकालिए, यहाँ से लिख देंगे नाउ
यहाँ से लिख दीजिएगा वी नो डैट। हिंदी बताइए बाबू। हम जानते हैं। बताइए साइन थीटा दे दिए, क्या निकालिएगा? कॉस थीटा। और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। चलिए ऊपर देख लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर देखना है बराबर में cos x क्यों निकालेंगे? क्योंकि फॉर्मूला में cos x चाहिए, तभी ना sin x by 2 निकालिएगा। तो इसलिए sin x से क्या निकालेंगे? cos x निकालेंगे। अब यहाँ पर रूट में देखिएगा, यहाँ पर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स कितना है? रूट 5 बाई कितना? 3। आई कर स्क्वायरिंग कर देंगे बाबू, तो ये हो जाएगा 1 माइनस रूट 5 के स्क्वायरिंग 5 और 3 के स्क्वायरिंग 9। आप लोग एक तरीका हम बताए थे, जब भी एक में से घटाना हो तो नीचे वाला लिख लीजिए और नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दीजिए। याद है तरीका? ठीक है। रूट 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, ये बाहर निकले कितना हो जाएगा? 3। किसका वैल्यू आप निकालें? तो यहाँ पर निकालिए cos x बराबर में 2/3। x किस में है बाबू? सेकंड में। और सेकंड में क्या cos होता है? ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे? माइनस। क्या लगा देंगे? माइनस। याद रहेगा? ठीक है। चलिए x किस में था? सेकंड में। सेकंड में साइन था ना, इसलिए एक चिन्ह क्या था? प्लस था। समझ में आ गया होगा। अब किसका वैल्यू निकाले हम लोग? साइन एक्स बाई 2। साइन एक्स बाई 2 का फॉर्मूला में 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2, तो कॉस एक्स हम लोग निकाल दिए ना। ठीक है। अभी एक नंबर में देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, साइन एक्स बाई 2 निकालें। बाबू साइन एक्स बाई 2 का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, यहाँ से देखिएगा डायरेक्ट लिख दीजिए। क्या लिखिएगा? यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस के कॉस एक्स बाई में 2। अभी सिद्ध करके दिखाए हैं, देख सकते हैं। ठीक है। अब हमें ये बता दीजिए, यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स कितना है बाबू? माइनस 2/3। तो माइनस माइनस प्लस कर दें 2/3। अब पहले क्या है? 2। समझ में आ गया होगा? ठीक है। इसको एक काम करते हैं, जब भी एक जोड़ना हो ना तो हम बोले थे 3 वाला नीचे उतार दीजिएगा, नीचे वाला ऊपर वाला जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा। बटन कितना है बाबू? 2। 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल दें। ठीक है। जब एक का सॉल्यूशन करिएगा तब 5/3 लिख दीजिएगा, 1/2 पलट जाएगा ना, आई रूट में डाल दीजिए। और बताइए ना बाबू यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 5 में गुना करिए तो 5 और 3 दूना 6, ये रूट में हो गया ना बाबू। ठीक है। देखिए इसका आंसर और भी हो सकता है, जैसे एक को अलग अलग कर दीजिए, रूट में 5 बटा रूट में 6। इसका हम गुना कर दे, परिमेयकरण कर दें तो रूट में 6 ऊपर से और नीचे भी रूट में 6। अभी 6 5 30 हो जाएगा ना बाबू। आई कितना हो जाएगा? 6 6 का 6 हो जाएगा ना। बात समझ में आया? आरएस कोई बुक में आंसर इतना ही दिया होगा, लेकिन आपको मन करे तो आप इतना पर छोड़ सकते हैं, याद रहेगा। अब क्या निकले बाबू? cos x बाई 2। अब इसको मिटा दें, समझ में आएगा आप लोगों को? तो याद रहेगा? अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेकेंड नंबर ध्यान दीजिए बाबू, सेकेंड नंबर। अच्छा फिर सर रब करके बता देंगे, मिटा रहे जगह नहीं है। अब हमको क्या निकालना है बता दीजिएगा? cos x बाई 2 ना, यहाँ से लिखिएगा cos x बाई 2। cos x बाई 2 का फॉर्मूला बता दीजिए, रूट में 1 प्लस cos x बाई में 2। अब हमें ये बता दीजिए 1। अब cos का वैल्यू कितना निकाले हम लोग? -2/3। तो प्लस माइनस माइनस 2/3 बाई में 2। अब अभी हम बताएं, जब भी एक में से घटाना हो तो नीचे वाला लिख दीजिए और नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दीजिए 1। बटन क्या है? 2। एक नीचे कुछ नहीं तो लिख देंगे, पलटेगा ना। तो बाबू जब ये पलटेगा तो 1/3 इंटू 1/2 हो जाएगा ना। तो एक आप कैसे लिख दीजिएगा बताइए? 1/6 लिख दीजिएगा ना। चलिए इसको नीचे लिख देते हैं, बराबर क्या लिख दीजिएगा? 1/6। अब बताइए ना 1/6 है तो 1 तो रूट में से बाहर निकल जाएगा, लेकिन क्या कि रूट में से 6 बाहर निकलेगा ना, इतने में छोड़ देंगे। किसका वैल्यू निकल आया? आपको मन करते कर परिमेयीकरण भी कर सकते हैं, जैसे जैसे 1/√6 आया है, √6 ऊपर और नीचे भी √6। अब गुना करिए, √6 में गुना करिए तो √6 में 6 गुना करिए कितना हो जाएगा? 6। समझ में आ गया? किसका वैल्यू आया? अब आपको क्या निकालना है? tan निकालना है ना। तो पहले में हम आप लोग से बता दिए हैं, जब भी tan x बाई 2 निकालना हो तो आप लिख दीजिएगा sin x बाई 2 और बटा में बाबू cos x बाई 2। याद रहेगा? ठीक है। अब ये बता दीजिए sin x बाई 2 आप लाई कितना है? √30/6 ना, यहाँ पर लिख दीजिएगा √30/6। बट ये cos x बाई 2 कितना लाए हैं आप सर जी? रूट में 6 बाई में 6, 6 से 6 खत्म, ऊपर क्या हो गया? रूट में 30 और नीचे क्या हो गया? रूट में 6। खत्म कर दे बाबू रूट 5 बार में, 6 5 30। समझ में आ रहा है? पहला क्वेश्चन बन के रेडी। तो ध्यान देना है, कल हम लोग एक्सरसाइज 15 के आरएस अग्रवाल बुक में पहला क्वेश्चन हम लोग बना लिए थे। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इफ cos x बराबर में, मतलब कि इफ मतलब होता है यदि दिया है, तो जो दिया है ऊपर लिखेंगे गिवन। यहाँ पर दिया है cos x बराबर में -3/5, ये डाटा दे दिया है।
माइनस इसलिए लगाया होगा क्योंकि इस उस क्वाड्रेंट में नहीं होगा जिसमें कि कॉस होता है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसमें एक चीज दे दिया है, देखिएगा पाई बाय टू, एक्स का जो वैल्यू है पाई बाय टू और पाई के बीच में है। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब पता है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री, आइए 180 डिग्री। इसका मतलब है कि x का जो वैल्यू है वह 90 और 180 के बीच में है, और 90 और 180 के बीच ये हो गया बाबू 90, ये हो गया 180, मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में? इसका एक ट्रिक बता दिए थे, अष्टक। क्या ट्रिक बताए थे सर? अष्टक। साइन और साइन को उल्टा क्या होता है? कॉस एक्स, यही पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है। बाबू ये कॉस एक्स दे दिया है, अब आपसे बोल रहा है ना कि साइन एक्स बाई टू निकालिए, कॉस एक्स बाई टू निकालिए, tan x बाई टू निकालिए, सिंपल। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग sin x निकालेंगे ना, क्या निकालेंगे? sin x। अब बताइए x, अगर x किस क्वाड्रेंट में है? यहाँ से लिख देंगे क्योंकि x लाइज इन सेकेंड क्या क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ये पता है आप लोगों को? ठीक है, तो cos x से क्या निकालिएगा? sin x। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा नाउ, यहाँ से लिख दीजिएगा साइन एक्स बराबर, एक फॉर्मूला तो जानते हैं 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स। साइन थीटा बराबर 10th का फॉर्मूला याद है? साइन थीटा बराबर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 1 है तो 1 है, कॉस एक्स कितना है? -3/5, तो -3/5 ये क्या कर दीजिएगा? ए स्क्वायरिंग कर दीजिएगा यहाँ पर। अब जैसे ही कर स्क्वायरिंग करिएगा तो 1 माइनस -3 की स्क्वायरिंग 9 और 5 की स्क्वायरिंग 25। इसका एक तरीका बताए थे घटाने के लिए, देखिएगा नीचे वाला उतार दीजिए, नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा दीजिए, हो गया करंट सोर्स। और जैसे ही करेगा रूट में से बाहर निकालिए बाबू, तो ये 4/5 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू आप निकाल के लाए? बताइए ना, एक्स किस क्वाड्रेंट में है? क्या सेकंड में साइन होता है? हाँ, इसलिए कर चिन्ह क्या रखिएगा? प्लस रहने दीजिए। चलिए, अच्छा बताइए यहाँ पर माइनस क्यों है? क्योंकि एक से द्वितीय चतुर्थांश में, अब द्वितीय चतुर्थांश में cos थीटा नहीं होता है, इसलिए। आइए हम लोग साइन एक्स बाई टू का वैल्यू निकाले थे, यहाँ से लिखेंगे नाउ मिस बाबू, यहाँ से लिख देंगे वी नो दैट। कल आप लोग एक फॉर्मूला तोड़ के बताए थे, देखिएगा 1 माइनस के cos थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। अब हमको ना साइन थीटा निकाला है, तो 2 नीचे झुला दीजिए, झुला है ना, 2 नीचे झुलाइएगा तो ये 2 यहाँ पर आ गया। स्क्वायरिंग जब इधर डालिएगा तो यह रूट में लग जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? साइन एक्स बाई टू ना, क्या बचेगा? साइन एक्स बाई टू। ठीक है, तो हम कहीं अगर साइन एक्स बाई टू लिखा हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए तो साइन एक्स बाई टू बराबर में क्या लिख सकते हैं? रूट में 1 माइनस के कॉस एक्स बाई में। तो अब हमें ये बता दीजिए सर जी, 1 माइनस कॉस एक्स कितना दिया है क्वेश्चन में? -3/5। तो यहाँ पर जब -3/5 रखेगा तो +3/5 हो जाएगा ना, माइनस माइनस बटन क्या है? तो अब ये देखिए, इसका तरीका आप लोग को पहले ही भिन्न का जोड़ हो गया ना, तो 5 और 3 8, 8/5, भिन्न का जोड़ नहीं आएगा ना, 5 5 3 8, 8/5 बटा में 2 कर देते, 1/2 लिख दो बाबू, क्या लिख दें? 1/2। 2/1 खेती पलटेगा तो 1/2 नहीं हो जाएगा? ठीक है, कबर में 4, यहाँ पर जाएगा बाबू रूट में 4/5। अब बता दीजिए 4 बाहर निकलेगा ना, तो 2 हो जाएगा, लेकिन ये बाहर निकलेगा ना, ये कितना का वैल्यू निकल गया? साइन एक्स बाई टू। एक बाद भी आप सोल्यूशन कर सकते हैं परिमीकरण करके, ठीक है। जैसे इसका परिमीकरण करिएगा तो 2/√5 हो जाएगा, √5 ऊपर भी गुना, √5 नीचे भी गुना, 2√5 में गुना करिए तो 2√5, √5 में √5 से गुना करिए तो 5, सिंपल। अब आपको किसका वैल्यू निकालना है? cos x बाई टू ना। चलिए, तो यहाँ से हम लोग निकाल देते हैं अगेन मतलब बाबू फिर से चलिएगा, cos x बाई टू का फॉर्मूला ड्रॉ कर दीजिए। कल एक फॉर्मूला हम आप लोग को ड्रॉ करवाए थे, 1 प्लस की cos थीटा बराबर में क्या? 2 cos ना, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई टू, 2 गुना है, नीचे झुला दीजिए, आई स्क्वायरिंग है, इधर डालिएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायरिंग रूट लग जाएगा। तो बताइए अगर कहीं लिखा हो cos x बाई टू, तो cos x बाई टू को आप क्या लिख सकते हैं? रूट में 1 प्लस के cos x बाई में, तो ये डाल दीजिए। अब हम ये बता दीजिए 1 प्लस cos थीटा का वैल्यू कितना है बाबू? -3/5। तो यहाँ पर माइनस का प्लस माइनस हो जाएगा ना, -3/5। अब बटा में क्या है? 2 है, रूट में डाल दीजिए। अब 5 में से 3 घटाइएगा, 2/5, आई के नीचे 1 है तो 1/2 हो जाएगा ना, समझ में है? अब यहाँ पर देखिए 1/5 रूट में हो गया, जब एक रूट से बाहर निकालिएगा बाबू तो रूट 1 बाहर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? 1, और रूट में 5 बाहर निकलेगा ना, तो यहाँ पर लिख देंगे रूट में 5। किसका वैल्यू निकला? ये cos x बाई टू का वैल्यू निकला। अब किसका वैल्यू निकालना है? tan x बाई टू। तो यहाँ से हम कर देंगे अगेन मिस बाबू
पुनः फिर से यहाँ पर हमको निकालना है tan x/2। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा। तो ऐसे लिख दें sin थीटा बटा में cos थीटा। थीटा x/2 है तो x/2 के रूप वाला लिखाएगा, ना जो है लिख दीजिए। समझ में आ गया होगा? ठीक है। sin x/2 कितना निकालेंगे आप लोग? 2/√5 ये ना है, अभी तो रफ करके समझाए थे। अच्छा cos x/2 कितना बताइए? 1/√5, √5 खत्म, क्या बच गया बाबू? 2। ये किसका वैल्यू आया? tan x/2 का हो गया। समझ में आया? ठीक है, उतारिए। देखिएगा आर एस बुक का 11th क्लास का हम लोग एक्सरसाइज 15 के ई में कल 2 तक देख लिए थे। ठीक है, चलिए बाबू तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे लिखेंगे गिवन, ध्यान देना है। कर साइन एक्स बराबर -1/2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन एक्स बराबर -1/2। साइन एक्स का वैल्यू -1/2 नहीं है, साइन एक्स का वैल्यू 1/2 है। माइनस इसलिए लगाया हुआ क्योंकि एक्स साइन थीटा उस क्वाड्रेंट में नहीं होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, एक्स लाइज इन क्वाड्रेंट 4। यहाँ से लिख दीजिएगा चूंकि एक्स लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में बाबू? 4। चौथा चतुर्थांश में है। और चौथा चतुर्थांश के याद है आप लोग को? अष्टक, अष्टक यही ना चौथा चतुर्थांश है। एक से जो है ना वो चतुर्थ चतुर्थांश में, मतलब 4th क्वाड्रेंट में, मतलब ओकरा में साइन नहीं होता है, कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, याद रखिएगा। अब आगे हमसे बोला जा रहा है, देखिएगा साइन x/2 का वैल्यू निकालिए, cos x/2 का वैल्यू निकालिए, tan x/2 का वैल्यू निकालिए। सिंपल है, देखते हैं। सबसे पहले बाबू साइन एक्स दिया है तो हम इससे cos x वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? cos x। तो यहाँ पर हम निकालेंगे cos x, यहाँ से लिख देंगे वी नो दैट cos x का फॉर्मूला होता है रूट में 1 - sin स्क्वायर x। लिख दे बाबू, cos x का फॉर्मूला 1 - sin स्क्वायर x। यहाँ पर 1 - sin कितना है बाबू? -1/2 का स्क्वायरिंग। अब यहाँ पर 1 - -1 की स्क्वायरिंग 1 और 2 की स्क्वायरिंग 4। आप लोग कितना भी से सिखा रहे हैं, जब भी घटाना हो तो नीचे वाला लिख दीजिए, नीचे वाला लिख दीजिए, और नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा दीजिएगा तो आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पर जाएगा रूट में 3/2। ये किसका वैल्यू है बाबू? एक्स किस में है? क्या 4th में कॉस होता है? हाँ, इसलिए कर चिन्ह क्या रखेंगे? प्लस, याद रहेगा बाबू? ठीक है। चलिए अब आपको क्या निकालना है? साइन x/2। आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं 1 - के cos थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा/2, यही ना। अब इन दो नीचे है, गुना है, नीचे झुला देंगे, ये स्क्वायरिंग इधर आएगा तो रूट लग जाएगा। तो बताइए बाबू, अगर हमको sin x/2 निकालना है तो 1 - cos x/2 चाहिए ना, इसीलिए cos x निकाल लिए। बात समझ में आ गया होगा? ठीक है, यहाँ से लिख देंगे नाउ। नाउ मीन्स अब यहाँ पर आपको निकालना है 1 नंबर में, देखिएगा sin x/2 बराबर फॉर्मूला क्या होता है बता दीजिए? ये फॉर्मूला होता है 1 - की cos x/2। ये सब में रूट है ना बाबू? ठीक है, ये सब में रूट है। चलिए ध्यान से समझिए, आप आर एस वर्ल्ड का बुक पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी नहीं है, ध्यान दीजिए। 1 - cos x कितना है बाबू? यहाँ पर देते हैं √3/2, बट्टा में 2 है ना, एक नीचे 1 डाल के पलट दें। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 में से गुना करिए तो 2, अब माइनस के रूट में 3, अब बट्टा में क्या बाबू? 2, गुना में 1/2। समझ में आ गया होगा? समझ में आया? ठीक है। अब इसको जब सोल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा 2 - √3, ये रूट में हो गया ना, आई 2 2 4, 4 बाहर निकलेगा तो 2 लिख देते हैं। ये समझ में आ गया होगा? समझ में आया? ठीक है। ये किसका वैल्यू निकला बाबू? साइन x/2 का, साइन x/2 का। चलिए cos x/2 का वैल्यू निकालिए। चलिए cos x/2 का वैल्यू निकालते हैं सेकंड में। cos x/2 निकालेंगे तो हमारे प्लस हो जाएगा ना, रूट अंदर 1 + के cos x बाई में 2। हमें ये बता दीजिए 1। अब cos x कितना है बाबू? √3/2। यहाँ पर प्लस है तो प्लस डाल करके लिख दें √3/2, बटा में क्या है? 2, एक नीचे 1 डाल दें। अब यहाँ पर देखिएगा 2 में 1 से गुना करिएगा तो 2, प्लस में रूट में 3, अब बटा में क्या हो जाएगा बाबू? 2। एलसीएम ले लिए, समझ में आ रहा होगा? 1/2 पलटेगा तो 1/2 हो जाएगा ना, 2/1 1/2। अब ये क्या हो जाएगा बाबू? 2 प्लस रूट में 3, रूट में ना, देखिएगा 2 2 4, 4 बाहर निकलेगा तो 2। ये किसका वैल्यू है बाबू? cos x/2। अब क्या निकालना हमको? तीसरा नंबर में देखिएगा, यहाँ से लिखेंगे हम लोग tan x/2। और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बता दीजिए? sin थीटा बट्टा में cos थीटा। चलिए sin थीटा कितना वैल्यू लाए हैं हम लोग? 2 - √3 रूट में, अब बट्टा में 2, अब cos का बाबू
टू प्लस √3 रूट डाल दीजिए बट्टा में, टू से टू खत्म। ये काम करते हैं, ये देखिएगा रूट में 2 माइनस के √3 है ना, ठीक है। और नीचे क्या है बाबू, रूट में 2 और प्लस में √3, ये ना है, ठीक है। एक परिमेय कर दें, एक काम करते हैं, देखिए एक काम करते हैं, एक काम क्या करते हैं, दोनों रूट में है बाबू। बचपने से हम लोग पढ़ते हैं रूट ए बट्टा में रूट बी, देख रहे हैं ए के भी रूट लगा के लिख देंगे ए बट्टा बी, दोनों रूट में है ना। देख रहे हैं ए के 60 रूट लगा दीजिए और 2 माइनस √3 और बट्टा क्या लिख दीजिएगा 2 प्लस रूट में 3। सीधी सी बात है, 9वीं क्लास का सिग्नल दे रहा है परिमेयकरण, समझ में आ रहा है ना, समझ में आया परिमेयकरण। चलिए बड़ी आप लोग परिमेयकरण पढ़ते थे, 2 माइनस √3 बाई 2 माइनस √3। अब देखिएगा एक गुड़ी चीज 2 बार है ना बाबू, तो एक होल स्क्वायर लिख दें और नीचे हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायरिंग और माइनस के √3 का स्क्वायरिंग, अगर किस में डाल दे बाबू, रूट में। चलिए बाबू आगे देखिएगा, इधर देख लीजिए, ध्यान दीजिए, ये देखिएगा पहले एक तरह सोल्यूशन कर लीजिए, 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर बट्टा में 2 के स्क्वायरिंग 4 और √3 के स्क्वायरिंग 3, 4 में 3 का बाबू 1 लिख दें। अब एक काम करिएगा, देखिएगा ये स्क्वायरिंग में है ना, रूट से बाहर निकलेगा तो यही ना बचेगा, एक रूट से बाहर निकलेगा तो क्या ना होगा, तो हो गया। तो ये किसका वैल्यू हमने निकालिए, cos x/2 का और tan x/2 का। अच्छा देखिएगा इस x जो है किस क्वाड्रेंट में बाबू, फोर्थ में, x फोर्थ क्वाड्रेंट में। और जब x फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर 180, यहाँ पर 270, यहाँ पर 360। बाबू x को अगर लिखना होगा कि x का जो वैल्यू है वह 270 से ज्यादा है और 360 से क्या है, कम है, ये ना लिखेंगे। अब देखिएगा हमको x/2 लाना है, क्या लाना है, x/2। और जब हमको यहाँ पर x/2 लाना है तो सब में ना 2 से भाग देंगे ना, तो सब में जब 2 से भाग देंगे तो इजुने 2 से भागा, इजुने 2 से भागा, इजुने 2 से भागा, 270 का आधा कितना हो जाएगा 135 ना, यहाँ पर x/2 और 360 का आधा 180 ना, मतलब कि x/2 किस क्वाड्रेंट में गया, 135 और 180, तो 135 और 80 इसी में आएगा बाबू। तो बताइए x/2 किस में है, किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब हमको ये बता दीजिए, आप sin x/2 निकाले हैं तो sin x/2 तो sin थीटा क्या सेकेंड में होता है, हाँ, इसीलिए एक चिन्ह हम क्या रखेंगे बाबू, प्लस रख देंगे, एक चिन्ह क्या रख देंगे, प्लस। चिन्ह बाद में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब cos x/2 हो गया, तो बताइए x/2 किस में, सेकेंड में, क्या सेकेंड में cos होता है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस, क्या लगा देंगे, माइनस। अब बताइए tan का वैल्यू निकाले है ना, x/2 किस में होता है, सेकेंड में, क्या सेकेंड में tan होता है ना, इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे बाबू, माइनस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, माइनस। अब समझ में आया, ठीक है। तो चिन्ह हम लोग बाद में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बनाने के बाद, ये तो आप लोग हमेशा बनाते रहे, समझ में आ गया होगा, ठीक है। उतार लीजिए बोर्ड पर, ध्यान दीजिए, गिवन यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, देखिएगा cos x/2 बराबर में 12/13 ये दे दिया है। एक में बोल रहा है कि एंड x लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, मतलब कि x जो है ना बाबू, x वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लाइज इन क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, समझ में आ गया। अब एक में बोल रहे हैं sin x का वैल्यू निकालिए, cos x का वैल्यू निकालिए, tan x का वैल्यू निकालिए, सिंपल। कॉट है, ये नहीं घुमा दिया है थोड़ा सा, चलिए यहाँ पर कॉट कर देते हैं, कॉट x, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। x जो होता है यह फर्स्ट में है, लेकिन यहाँ पर x/2 दिया है ना, तो बाबू ये क्वाड्रेंट को थोड़ा हम लोग चेक कर लेते हैं। ये 90 होता है, 180 होता है, 270 होता है, 360। एक ट्रिक बता दिए थे, अष्टक का नाम कुछ था। जब ये प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, इसका मतलब एक वैल्यू 90 और 360 के बीच में होगा, या 0 और 90 के बीच में होगा, यही ना। चलिए, तो इसका वो वैल्यू जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका वैल्यू 0 और 90 के बीच में होगा। तो आप लिख सकते हैं कि x का वैल्यू ना 0 से बड़ा का है और 90 से छोटा है, यही ना। अब हमको x/2 चाहिए, क्या चाहिए बाबू, x/2। जब x/2 चाहिए तो x/2 चाहिए तो हम क्या करेंगे, 0 में 2 से भागा देंगे, x में 2 से भागा देंगे और 90 में 2 से भागा देंगे, 0 में 2 से भागा देंगे तो 0, x/2 हो जाएगा, कितना हो गया 45। मतलब कि 0 और 45 के बीच में वैल्यू है, तो 0 और 45 के बीच में किसका वैल्यू है, x/2 का। मतलब x/2 किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, लिख देंगे। इसीलिए x/2 लाइज इन, क्या लिख दें,
फर्स्ट क्वाड्रेंट। लाइज का मतलब होता है स्थित, यानी x बाई टू प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, ये हो गया। अब चलिए हम लोग निकाले बाबू साइन एक्स। बाबू अगर देखिएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो 2 साइन थीटा इंटू क्या था cos थीटा। एक जब हम आधा कर देंगे साइन थीटा तो ये बट्टा में 2 आ जाता था ना, तो cos x बाई 2 दे दिया तो हमको sin x बाई 2 चाहिए ना, तब ना फॉर्मूला रखेंगे। यहाँ से लिख देंगे नाउ, नाउ मीन्स यहाँ पे लिख देंगे sin x बाई 2, वी नो दैट, हम जानते हैं। अब क्या जानते हैं, क्या पढ़ेंगे साइन थीटा। क्या पढ़ेंगे बाबू, भाई माइनस नहीं है, बोर्ड कटल है, साइन थीटा पढ़ेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है बाबू 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। 1 माइनस cos कितना है बाबू बताइए तो 12/13, तो यहाँ पे लिख देंगे 12/13 का होल स्क्वायर। चलिए आगे बनाइए, बराबर में देखिएगा रूट में 1 माइनस 12 का जब स्क्वायरिंग करिएगा तो 144 आ जाएगा, और 13 का स्क्वायरिंग करिएगा तो 169 हो जाएगा। हम बता दिए जब भी एक में से घटाना हो तो नीचे वाला उतार लीजिए, नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा दीजिए, तैयार, क्वेश्चन बन के रेडी। अब आप लोग आई से में आ गए, थोड़ा सा IQ लेवल तगड़ा करिए। 25 बाहर निकलेगा तो 5, आई कितना 13, बताइए किसका वैल्यू आया, sin x बाई 2 ना। x बाई 2 किसमें है बाबू, तब फर्स्ट में क्या sin x बाई 2 होता है ना, यानी फर्स्ट में तो सारा फंक्शन पॉजिटिव होता है, देखकर चिन्ह प्लस रखेंगे, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमको ना साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, कॉट का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे देंगे फर्स्ट नंबर में हमको निकालना है sin x। क्या निकालना है बाबू, साइन थीटा कर पड़ेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ पर बदल देंगे 2 गुना साइन x बाई 2 का वैल्यू कितना है बताइए तो 5/13, कॉस x बाई 2 12/13। और देखिए 5 दूना 10, 120 9, अब बट्टा में 169 9, समझ में आ गया होगा, ठीक है। x किस में है बाबू, फर्स्ट में, तो चिन्ह क्या रखें, प्लस रखें, क्योंकि फर्स्ट में सारा फंक्शन पॉजिटिव होता है। चलिए अब किसका वैल्यू निकाल दें, कॉस का वैल्यू निकाल दें, तो यहाँ पे निकाल देंगे कॉस का। कॉस का फॉर्मूला आप लोग पढ़ लिए हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, कौन फॉर्मूला आप लगा सकते हैं ना। चलिए यहाँ पर देखिएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो कॉस स्क्वायर एक्स कितना रख दें 12/13 का होल स्क्वायर, और साइन कितना है बाबू 5/13 का होल स्क्वायर। अब इसको देखिए 12 के स्क्वायरिंग 144, और 13 के स्क्वायरिंग 169, 25/169, ये कितना हो जाएगा 169, खत्म। 144 माइनस के 25 घटाइएगा 119/169, किसका वैल्यू है बाबू, cos x बाई 2, cos x का वैल्यू आया है, ठीक है। चलिए बाई दो, अगर घटाने के बाद भी यदि यहाँ पर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है तो अगर मिस्टेक नहीं कहा जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर बड़े बड़े कोचिंग में छोटी छोटी बातें होती रहती है। आइए देखते हैं हम tan का वैल्यू निकालते हैं। अच्छा चलिए कॉटेन निकाल लेते हैं, कॉट एक्स निकाला है ना। अब कॉट थीटा का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं ना, cos थीटा बटा sin थीटा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos थीटा बटा में बाबू sin थीटा। cos x कितना है बताइए तो, cos x 169, बताइए sin कितना है, किसका वैल्यू आया, cot x, समझ में आया, उतारिए, हो गया।